तो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो उसका कंक्लूजन देखिए, लास्ट में क्या निकला कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है ना। वो क्या है कि बोलेंगे सर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। जब शुरुआत किए हैं तभी मैंने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा यहाँ। जब शुरुआत किया है तभी बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है, बट बाकी दोनों एंगल कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। तो अगर ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा ही ना होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अगर ये एक अक्यूट एंगल है, आउट ऑफ द टू अक्यूट एंगल्स, अगर एक इसको अक्यूट एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, तो ये दूसरा अक्यूट एंगल क्या निकलेगा, 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूले से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जो चेक करके देखिए, हम अभी लिख रहे हैं साइन, इस डायग्राम के हिसाब से अगर साइन थीटा लिखे तो कितना आएगा, वैल्यू निकालिए। साइन थीटा लिखे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC, हाइपोटेनस AB परपेंडिकुलर, तो AB बाय AC। अब ये अगर निकालते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल है, 90 माइनस थीटा ये है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, और बेस कौन सा है, AB। थीटा के सामने वाला साइड में परपेंडिकुलर होता है, तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये है, अगर ये अक्यूट एंगल है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर ये है। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। शुरुआत में बताया ना पिछले वीडियो में कि ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर ये थीटा है तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 माइनस थीटा, तो अगर ये 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा BC, और बेस कौन सा होगा, AB। तो अगर cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा है, AB, और हाइपोटेनस कौन सा है, AC। तो AB बाय AC, बात समझ में आया। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखिए ये दोनों क्या है, सेम है। देखिए AB बाई AC यहां पर भी है, AB बाई AC यहां पर भी है, लेकिन ये साइन थीटा है और ये cos 90 माइनस थीटा है। मतलब साइन, आउट ऑफ द टू अक्यूट एंगल्स, साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू cos का दूसरे अक्यूट एंगल के लिए होगा। साइन का जो वैल्यू इस एंगल के लिए होगा वही वैल्यू cos का इस एंगल के लिए होगा। बात समझ में आ गया। फिर से चेक करके सुन लीजिए, अभी हम क्या कह रहे हैं। हम साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा निकला AB बाई AC। अब दूसरा अक्यूट एंगल कौन सा है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो जो साइन का वैल्यू होगा वही वैल्यू cos के लिए इस एंगल का होगा। बात समझ में आ गया। साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। देखिए दोनों सेम है, जो साइन थीटा का वैल्यू आया वही ना cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू आया। तो अगर दोनों सेम है तो इन दोनों को कंक्लूड करेंगे तो दिखाएगा नहीं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है।
है ना। फिर से एक बार रिपीट करते रहे, देखो पूरी बात को ध्यान से समझो। राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, रिमेनिंग दोनों एंगल्स अक्यूट एंगल है। दोनों अक्यूट एंगल में से एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है। थीटा एंगल के लिए जो साइन का वैल्यू है वही वैल्यू कॉस के लिए दूसरे एक्यूट एंगल, अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एक्यूट एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा। तो जो साइन का वैल्यू इस एंगल के लिए है वही वैल्यू कॉस के लिए इस एंगल का है। जो साइन का वैल्यू थीटा के लिए है वही वैल्यू कॉस के लिए दूसरे एक्यूट एंगल के लिए, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। बात समझ में आ गया। यही रिलेशन है और यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। देखिए क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमको पढ़ना है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, है ना। तो हम रिलेशन निकाले तो क्या निकला कि साइन और कॉस के बीच में रिलेशन निकलना है, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, है ना। जो साइन का वैल्यू किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है, वही वैल्यू कॉस के लिए दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है। जो साइन का वैल्यू एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है AB बाई AC, वही वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉस के लिए है AB बाई AC। तो AB बाई AC तो सेम है, लेकिन यहाँ पर वो साइन के लिए है, यहाँ पर वो कॉस के लिए है। बात समझ में आ गया। वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक दूसरा पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए चेक करके देखते हैं। अगर इसी को चेक करेंगे तो दूसरा पेयर आप अपने बुक में फॉर्मूले में देख लीजिएगा। फर्स्ट जो चैप्टर का फर्स्ट पेज है, जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है, उसमें देखिएगा फॉर्मूला बॉटम में सबसे नीचे बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है। उसमें देखिए हम चेक करते हैं दूसरे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। देखिए हम लिखते हैं सेक थीटा, है ना। अब इस डायग्राम से सेक थीटा निकालो तो क्या निकल रहा है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का होता है हाइपोटेनस बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, AC, और बेस क्या है, एंगल थीटा के लिए बेस क्या है, एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, बेस हो जाएगा BC। BC हो गया। अब चेक करते हैं कि दूसरे के, ये हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए निकाले हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए चेक करते हैं कि ये AC बाई BC इस एंगल के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है। बात समझ में आया। तो हम एंगल चेंज कर दिए थीटा से, अब यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, और वैल्यू वही रखते हैं AC बाई BC, ठीक है। अब इस एंगल के लिए AC बाई BC, AC तो हाइपोटेनस ही है, लेकिन इस एंगल के लिए BC क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस AC है और BC परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, AC हो गया हाइपोटेनस और BC हो गया इस एंगल के लिए, BC क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इससे कुछ याद आ रहा है, ये कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है, यस, कॉसेक, ठीक है। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कॉसेक होता है। बट ये जो हम निकाले हैं, ये जो वैल्यूज हम निकाले हैं, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए निकाले हैं। इस डायग्राम में ये वैल्यू हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को लेके बनाए हैं, ये एंगल को लेके बनाए हैं। ये एंगल का वैल्यू कितना है, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा। बस समझ आ गया है। तो इस दोनों को कंक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो सेक थीटा का वैल्यू होगा वही कॉसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा, ठीक है। इसी का उल्टा जो
वो भी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। जो कोसेक थीटा का वैल्यू होगा वो सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, नहीं है तो ये वाला दूसरा वाला चेक करके देख लीजिए। कोसेक थीटा, यहाँ पे डायग्राम से चेक करो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल कौन सा है? थीटा, एंगल थीटा। एंगल थीटा के लिए हाइपोटेनस कौन सा है? AC। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और यहाँ पर सेक के लिए हाइपोटेनस बाय बेस। इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए निकालना है। इस एंगल के लिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन सा है? इस एंगल के लिए हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, अब इसके लिए चेक करते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस। 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस क्या है? 90 माइनस थीटा के लिए हाइपोटेनस तो वही है AC। बेस थीटा ये है, हाइपोटेनस ये है, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। ठीक है, कोई दिक्कत? एंगल के सामने वाला साइड में परपेंडिकुलर होता है। एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल के गिवन एक्यूट एंगल में से किसी एक एक्यूट एंगल का अगर बात करें तो उसके सामने वाला साइड में परपेंडिकुलर होता है। तो 90 माइनस थीटा के लिए सामने वाला साइड कौन सा है? BC। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो बेस कौन सा रह गया? AB। तो बेस AB। देखिए दोनों सेम आया, दोनों सेम आया, AC बाई AB। यहाँ पर भी AC बाई AB। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो सही है। कोई दिक्कत? पक्का? अब यहां से जैसे यहाँ सेक और कोसेक के लिए निकाले, ऐसा ही आपको देखिए थर्ड फॉर्मूला लिखा होगा टैन और कॉट के लिए। वो भी अभी चेक करके देख लेते हैं, है ना। वो भी अभी चेक करके देख लेते हैं। अब देखिए, जब जो फॉर्मूला दिया वो टोटल देखिएगा उस चैप्टर के फर्स्ट पेज पे बॉटम में एक बॉक्स में 6 फॉर्मूला लिखा होगा। तो साइन और कॉस का तो हम आपको बता चुके, सेक और कोसेक का बता चुके। अब लास्ट में बच गया टैन और कॉट का, तो चेक करके देख लेते हैं। टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। अब इस डायग्राम में देखिए तो टैन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P बाय B। ठीक है, तो इस डायग्राम में थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? AB और बेस कौन सा है? BC। AB बाय BC। ठीक है, अब हमको क्या चेक करना था? इस चैप्टर हमको क्या पढ़ना है कि एक एक्यूट एंगल के लिए किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वो दूसरे एक्यूट एंगल के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक एक्यूट एंगल का जो वैल्यू है, वही वैल्यू, यही वैल्यू दूसरे एक्यूट एंगल के लिए, एक एक्यूट एंगल हम ये लिए हैं तो दूसरा एक्यूट एंगल ये हो गया, तो यही वैल्यू इस एक्यूट एंगल के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे वैल्यू वही रखते हैं AB बाई BC, है ना। दूसरे एक्यूट एंगल के लिए AB और BC क्या है? दूसरा एक्यूट एंगल, यहाँ पे हम थीटा लिए थे, है ना, यहाँ पे हम थीटा लिए थे। दूसरा एक्यूट एंगल के लिए AB क्या है? अगर दूसरा एक्यूट एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया AB, है ना। तो AB हो गया बेस, और जो BC है वो इस एक्यूट एंगल के लिए BC क्या है? इसके सामने वाला साइड है ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये बेस बाय परपेंडिकुलर, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम होता है? फर्स्ट चैप्टर याद करिए, है ना। बेस बाय परपेंडिकुलर किसके लिए होता है? यस, कॉट के लिए होता है ना। बट ये हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के, या बट ये जो हम लिखे हैं वो किस एक्यूट एंगल के लिए लिखे हैं?
वैल्यू सेम रखे हैं, लेकिन हम क्या बोले थे, अक्यूट एंगल चेंज हो जाने पर यही वैल्यू, अक्यूट एंगल चेंज हो जाने पर यही वैल्यू कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो अक्यूट एंगल तो चेंज हो गया ना, अक्यूट एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे तो क्या था, ये थीटा था, यहाँ पे हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा, ठीक है, अक्यूट एंगल चेंज हो गया। तो ये दोनों को अगर देखेंगे तो बोलेंगे ना वैल्यू सेम है, लेकिन सेम वैल्यू दोनों अलग अलग अक्यूट एंगल के लिए, दोनों अलग अलग अक्यूट एंगल के लिए दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए है ना। तो कंक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, है ना, या वैल्यू अगर चेंज कर दे, एंगल्स अगर चेंज कर दे तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। कोई दिक्कत है, ये दूसरा वाला भी चेक करके देख लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो tan के लिए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है, AB, ये तो हाइपोटेनस है, ये वाला AC तो हाइपोटेनस है, तो 90 माइनस थीटा के लिए BC हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC, इसके सामने वाला साइड है ना, अक्यूट एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, जो बच जाता है थर्ड साइड उसको बेस कहते हैं। तो इस एंगल के लिए सामने वाला साइड कौन सा है, BC, तो परपेंडिकुलर हो गया BC। कॉट के लिए अभी आगे लिखेंगे, कॉट के लिए, कॉट का फॉर्मूला क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, BC बाई AB, चेक करके देख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा, दोनों अक्यूट एंगल में से किस एंगल की बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस अक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस कौन कौन सा है, इस एंगल के लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर BC है और ये बेस है, तो BC बाई AB, परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाई AB। अब इसके लिए चेक करके देखते हैं क्या cot थीटा के लिए भी वैल्यू BC बाई AB आ रहा है, देखिए चेक करके देख लेते हैं, cot थीटा मतलब एंगल चेंज होके यहां से यहां आ गया, है ना, cot थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इस एंगल थीटा के लिए बेस कौन सा है, BC, और परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, तो हो जाएगा बेस के जगह पे BC और परपेंडिकुलर की जगह पे AB। देखिए दोनों सेम आया, कोई दिक्कत है ना, आसान है, काफी आसान है, इसमें अब कंफ्यूजन वाला कोई बात ही नहीं है, ये बस चेक करना है। हम अपने पूरे डिस्कशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या पकड़ के चल रहे हैं, वो ये पकड़ के चल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में पेयर ऑफ अक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन उन दोनों में से किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है वही वैल्यू दूसरे अक्यूट एंगल के लिए किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू थीटा के लिए tan का है वही वैल्यू दूसरे अक्यूट एंगल, थीटा का बजाय दूसरा अक्यूट एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस थीटा, यही वैल्यू दूसरे अक्यूट एंगल के लिए किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, यहाँ पर tan के लिए था इतना, यही वैल्यू cot के लिए है यहाँ पर, बात समझ आया, है ना। तो कंक्लूजन हमारा क्या हुआ कि अगर हम किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो साइन का वैल्यू होगा वही वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉस का होगा, ठीक है। दूसरी बात, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो वैल्यू सेक का होगा वही वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कॉसेक का होगा, बात समझ आ गया है। तीसरा बात, जो एक वैल्यू
एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, एक अक्यूट एंगल के लिए tan का होगा वही वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए cot का होगा, है ना। तो हम पेयर बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में? साइन का cos के साथ बनाएंगे, कॉसेक का सेक के साथ बनाएंगे और tan का cot के साथ बनाएंगे। अब जो एंगल्स होगा वो थीटा और 90 माइनस थीटा ही ना होगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला क्या याद करना है? छठो तो फॉर्मूला ही लिखा हो, फॉर्मूला क्या है? तो कंक्लूजन है ना, फॉर्मूला नहीं है वो, है ना। आप प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बनेगा, 2-3 क्वेश्चन में याद हो जाएगा, वो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। आपको क्या समझना है? हमको कंसेप्ट न सीखना है, रटना थोड़े ना है। मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि रटना है ना। ये मैथमेटिक्स है, इसमें कंसेप्ट हमको समझना है। कंसेप्ट क्या है? साइन का पेयर कॉस के साथ बनेगा, किसके लिए? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। साइन का जो वैल्यू थीटा के लिए होगा वही वैल्यू कॉस के लिए 90 माइनस थीटा का होगा। बात समझ आ गया? आसान है ना। जो साइन का वैल्यू 90 माइनस थीटा के लिए होगा वही वैल्यू कॉस के लिए थीटा के लिए होगा, है ना। क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा ही ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बात समझ आ रहा है? ये थीटा और 90 माइनस थीटा ही ना कॉम्प्लीमेंट्री है। हमको बस ध्यान क्या रखना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पेयर किसके साथ बनेगा फॉर्मूले में। तो साइन का कॉस के साथ बनेगा, सेक का कॉसेक के साथ बनेगा, टैन का कॉट के साथ बनेगा। आसान है, बहुत ही आसान है। अब अगर बोलिए फॉर्मूला याद है? हमें फॉर्मूला तो नहीं याद है सर, लेकिन हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो पेयर ऑफ एंगल्स होता है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अच्छा, और क्या जानते हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो सर साइन का वैल्यू होता है ना एक अक्यूट एंगल का, वो वही वैल्यू कॉस का होगा दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। अच्छा, और क्या होता है जी? तो जो सर सेक का वैल्यू एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होगा ना वही वैल्यू कॉसेक का दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए होगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए कंसेप्ट को समझिए, जो एक थीटा के लिए होगा वही दूसरा 90 माइनस थीटा के लिए होगा। जो साइन का थीटा के लिए होगा वही कॉस का 90 माइनस थीटा के लिए होगा। जो सेक का थीटा के लिए होगा वही कॉसेक का 90 माइनस थीटा के लिए होगा। जो टैन का थीटा के लिए होगा वही कॉट का 90 माइनस थीटा के लिए होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एडजस्टमेंट फॉर्मूला में समझ रहे हैं ना। हमको बस ये समझ याद रखना है कि पेयर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ बनता है फॉर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब थीटा और 90 माइनस थीटा को आप नाम दे दीजिए। अब थीटा को सी कर दीजिए, 90 माइनस थीटा को ए कर दीजिए, तो उससे फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा। अगर फॉर्मूला उसी को लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए, सिंपल। और यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? थीटा ही ना सी है, एंगल सी थीटा ही ना है, ए ही ना 90 माइनस थीटा है, तो थीटा 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। थीटा 90 माइनस थीटा ना रख करके थीटा फाई रख दीजिए, ए बी रख दीजिए, एक्स वाई रख दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। हमको समझना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो फिगर में डायग्राम में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। ये दोनों क्या है? सी और ए क्या है? ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बस समझ रहा है? यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लिखे हैं सी और यहाँ पर ए, इसी को हम ऐसा बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वो ये ना लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखा है। बस समझ गया? तो ये नाम है, नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला का कंसेप्ट है, फॉर्मूला का जो 6 फॉर्मूला दिया हुआ चैप्टर के फर्स्ट पेज पर बॉटम में बॉक्स में देखिए बना हुआ होगा, है ना। वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज जस्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन है ना। वो तो हम पहले भी आपको इस डायग्राम का तो चर्चा कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूले में क्वेश्चन बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन तो हमको पता होना चाहिए ना। तो कंक्लूजन क्या निकला? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, है ना। किसका पेयर किसके साथ बनना है? फॉर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन का कॉस के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, टैन का कॉट के साथ। अब उसमें चेंज क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
एंगल इधर से उठा के उस तरफ कर दीजिए, उधर से उठा के उस तरफ कर दीजिए, मतलब साइन से उठा के कॉस में कर दीजिए, है ना। तो साइन में अगर थीटा तो कॉस में 90 माइनस थीटा, अगर साइन में 90 माइनस थीटा तो कॉस में थीटा, है ना। सेक में थीटा तो कोसेक में 90 माइनस थीटा, है ना। अगर सेक में 90 माइनस थीटा तो कोसेक में थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा है ना पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। बात समझ आ गया। वैसे ही tan का थीटा इज इक्वल टू कॉट का 90 माइनस थीटा, tan का 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट का थीटा। बात समझ आ गया। यही कंक्लूजन है, और इसी कंक्लूजन को इस्तेमाल करके हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। आप देखिएगा इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, फ्यू सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर गिवन। My recommendation will be that all of you try to solve the solved examples first, है ना। जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है शायद 15 या 16 सॉल्व एग्जाम्पल है ना। तो कोशिश करिएगा कि सारा सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो एक दिन में बन जाए, कंप्लीट हो जाए, है ना। और कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 12 में जो सॉल्व एग्जाम्पल है उस सारे सॉल्व एग्जाम्पल को बनाइए, है ना। जो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं बनेगा आप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे कल आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेरा काम केवल आपको समझाने का है, बनवाने का काम मेरा नहीं है ना। अगर आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बन रहा है तो जितना भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अभी तो आपको काम थोड़ी ना है, इस पर पढ़ने के अलावा और क्या काम है, ठीक है। हाँ, आप उस क्वेश्चन को पूछिए। सॉल्व एग्जाम्पल के लिए हम आपको 16 सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। 16 सॉल्व एग्जाम्पल है, हम कल तक का समय आपको दे देते हैं सॉल्व एग्जाम्पल के लिए। अगर नहीं बनेगा तो एक दिन का और समय दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके अगले दिन हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, है ना। हम कोशिश करेंगे कि कल आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो हम आपको सेशन में सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि उसका हेल्प लेकर हम एक्सरसाइज 12 में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आप इजीली बना सकें, ठीक है। कंसेप्ट में अभी आपको कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारा चीज़ जो हम आगे आपको एक्सप्लेन किए वो आपके बुक में सॉल्व किया हुआ है ना। वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। और बहुत ही आसान, इस चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के आसान चैप्टर्स में से एक है ना। इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज और चैप्टर है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस वाला, और डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा माने ट्रिकी है। अगला एक्सरसाइज जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहुंचेंगे तब, है ना। ये सब तो बहुत ही आसान है, तो एक दिन में सारा क्वेश्चन बन जाने वाला एक्सरसाइज है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बनाने बैठिएगा तो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया, है ना। आप इससे वीडियो से सीख ले करके सॉल्व एग्जाम्पल बनाने का कोशिश करिए, और कल हम लोग फिर मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि मॉर्निंग में ही आप अपना जो भी डाउट वगैरह होगा वो पूछ लीजिएगा, ताकि हमको एक्सप्लेन करने के पहले हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो हम अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने के दौरान उन क्वेश्चन को शामिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।